हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इसके पिछले वाले वीडियो में जो पढ़े थे उसी के बारे में न्यूमेरिकल देखना है। बहुत ही इजी वे पर आपको देखना है। सामान्यतः इसके न्यूमेरिकल बहुत ही सरल होते हैं, साथ ही आसानी से बन जाते हैं, केवल प्रैक्टिस करने की आवश्यकता रहती है। तो इसमें से मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मास तक हम लोग चले थे उस दिन, परसेंट तक। तो इसमें देखेंगे सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है मोलैरिटी से, जबकि इसके पहले वाले में हम लोग मोलैरिटी से निकाल लिए थे। एग्जाम्पल देखना है, दिया है इसमें कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्या होगा हमारे पास में, पहले इसको समझ लेंगे। एक बीकर है और इस बीकर में हमने रखा हुआ है 75 ग्राम बेंजीन और ऊपर से इसमें मिला दिया गया है क्या, 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH का हमने 2.5 ग्राम मिला दिया और ये टोटल बन गया सॉल्यूशन। क्या हो गया, सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी निकालना है हम लोगों को। पहले भी पढ़ चुके थे, मोलैलिटी के लिए हमको एक कंडीशन रखना है, जो इसमें सॉल्वेंट होता है वो इसमें हमेशा मास पर रहता है, अर्थात ग्राम केजी पर रहता है। तो वो हमको दे दिया गया है, अर्थात जो जो दिया गया है उनको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। तो इसमें से हो जाएगा सॉल्यूशन नंबर, इसमें निकालेंगे 1 का पहले आप। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आप पहले नोट कर लेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले नंबर में आपको दिया हुआ है क्या, इसमें मास ऑफ एसिटिक एसिड, मास ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू 2.5 ग्राम। पहले इसको हमने निकाल लिया है, ठीक। फिर इसके बाद इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो इसके बाद में हो जाएगा मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू, अब इसमें से देखेंगे, फार्मूला नोट कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, CH3COOH इक्वल टू, कार्बन कितने हो गए 2, तो 2 इंटू, एक कार्बन का होता है 12, तो 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास 314, और एक हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस ऑक्सीजन टोटल हुआ है इसमें 2 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो इक्वल टू, इसको निकाल देते हैं 24 4 32 2 4 6 4 10 1 3 4 2 6 60 हो गया। अर्थात इसका टोटल आ जाएगा, एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 आ गया। अब इसके बाद दिया हुआ है क्या, इसमें मास ऑफ बेंजीन, तो इसको भी आप देख लेंगे। इसमें $75 ग्राम और 75/1000 kg, क्योंकि उसमें हम लोगों के डेफिनेशन में दिया हुआ है केजी में, इसलिए इसको हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आ गया इजी वे पर, अब फार्मूला लेंगे। तो इसमें हो जाएगा देन मोलैलिटी इक्वल टू, सिंपली पूरा लिखते चलेंगे, मास ऑफ एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड इनटू, इसको कन्वर्ट करेंगे आप तो 1000 ऊपर आ जाता है, बाई मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड
इंटू मास ऑफ बेंजीन। अब इनको रख लेंगे तो मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना हो गया इसमें 2.5 इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड 60, ये हो गया इसमें ग्राम, 60 इंटू नेक्स्ट में कितना आ गया मास ऑफ बेंजीन। तो इसको दिया हुआ है कितना आपके पास में 75/1000 kg था, 1000 ऊपर चला गया 75 हो गया। तो अब इसमें से आपने कन्वर्ट कर दिया है इसको, केजी में कन्वर्ट हो गया था। ठीक, अब चलेंगे इसमें, नोट करेंगे इसको, फिर से लेकर के चलेंगे। इसमें मोलों की संख्या में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया है, अर्थात 25/70 n इक्वल टू हो जाएगा इसका। यहाँ से आप कैलकुलेट कर देंगे इसको, तो कैलकुलेशन के बाद इसमें से कितना आ जाता है, कैलकुलेट करें, तोड़ करके देखेंगे इसको। 0 0 25 3 जा 4 जा 4 से डिवाइड करें इनको, 25 4, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 10/18। ये हो जाएगा इसका मोलैलिटी, और इसी का हो जाएगा कितना 10 मोल पर 10/18 मोल पर केजी सॉल्वेंट, पर केजी सॉल्वेंट। तो इस तरह से फिर से एक बार देखेंगे इसमें, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में हमको सबसे पहले दे दिया है मास ऑफ एसिटिक एसिड, मोलर मास आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया 60 आ गया। फिर इसके बाद में बेंजीन का मास दिया हुआ है 75 ग्राम, इसका वेट दे दिया है, तो आपने इसका भी ले लिया है बेंजीन का मास। इसके बाद फार्मूला में आ जाता है क्या इसमें, मास ऑफ एसिटिक एसिड मीन सल्यूट का जो होगा, देन मास ऑफ एसिटिक एसिड बाई मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ मोल्स, नेक्स्ट बाई पर केजी सॉल्वेंट में हो गया आपका, यहाँ पर आपने ग्राम में इसको लिया था, 1000 डिवाइड कर दिया तो आ गया पर केजी में। यहाँ पर इसके कैलकुलेशन को कर लिया आपका, तो आ जाता है इसमें 18/10/18 मोल पर केजी सॉल्वेंट। इसको और भी आगे आप इजी कर लेंगे। नेक्स्ट में है सेकेंड नंबर, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट में जो आ रहा है उसमें दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 in a solution contain 20% of ethylene glycol by mass। ध्यान रखेंगे, मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोगों को पहले सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको सेकंड में क्या क्या दिया हुआ है तो उसको आप निकाल लेंगे। तो इसमें सॉल्यूशन 2 में इवेंट में क्या दिया हुआ है आपको, मोल फ्रैक्शंस ऑफ द एथाइलिन ग्लाइकॉल इन ए सॉल्यूशन कंटेन 20% ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इसमें क्या करते हैं हम, लेट अस
20% ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल डिजॉल्व इन वाटर, देन हमारा सोल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम। तो लेट अस सोल्यूशन ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल इक्वल टू 100 ग्राम। कितना हो गया, हमने ले लिया 100 ग्राम। सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास एक बीकर हो गया और इसमें हमने लिया हुआ है एथाइलिन ग्लाइकॉल और उसी के साथ में वाटर लिए हुए हैं। क्या ले लिए, वाटर। तो अब इसमें से देखेंगे ऊपर से जो मिला हुआ है वो 20 ग्राम आपका हो गया है क्या, एथाइलिन ग्लाइकॉल, और इसी में आ गया है कितना 80 ग्राम H2O। क्लियर हो गया। एक सोल्यूशन है जो 20% मास अकॉर्डिंगली है, तो 20 ग्राम इसमें एथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया और 80 ग्राम इसमें आपका H2O हो गया। तो अब क्लियर हो गया इसमें। देन मास ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल इक्वल टू 20 ग्राम and molar mass of ethylene glycol इक्वल टू, अब इसके एथाइलिन ग्लाइकॉल का आपको मोलर मास निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना है C2H6O2 इक्वल टू 1 कार्बन का होता है 12, इसमें है कितने 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 12 प्लस 6 × 1, 6 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 × 1 प्लस 1 ऑक्सीजन का होता है कितना 16, और यहाँ पर है 2 × देन 16 इक्वल टू 12 2 जा 24 प्लस 6 प्लस 32 इक्वल टू 2 6 8 4 12 1 3 4 4 2 6 means molar mass of ethylene glycol equal to 62. Then number of mole of ethylene glycol equal to mass ethylene glycol mass of C2H6O2 by molar mass of C2H6O2 इक्वल टू, अब इसमें से नोट कर लेंगे आप, दोनों ही आपके पास में रखा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 20/62 मोल, या इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो कितना आता है इसमें 0.322 मोल। नेक्स्ट, अब एक आपके पास में आ गया है, अर्थात आपने क्या किया है, इसमें एथाइलिन ग्लाइकॉल का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब अपने को क्या चाहिए, वाटर का नंबर ऑफ मोल चाहिए। तो अब फिर से देखेंगे, अब अगेन मास ऑफ H2O इक्वल टू 80 ग्राम and molar mass of H2O इक्वल टू 2 × 1 हाइड्रोजन का हो गया
प्लस ऑक्सीजन हो गया 16 इक्वल टू 18। ये दोनों निकल गया आपके पास। देन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O इक्वल टू 80 बाई 18 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकल जाते हैं 4.44 मोल। इतना क्लियर हो गया आपके पास में दोनों के आ गए। एथिलीन ग्लाइकॉल का भी आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स आ गया, इतना हो गया। ये एथिलीन ग्लाइकॉल्स की नंबर ऑफ मोल्स और ये हो गए वाटर्स के नंबर ऑफ मोल्स। अब इजी हो गया आपका। इसके बाद में आप क्या करेंगे इसमें, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इक्वल टू NC2H6O2 बाई NC2H6O2 प्लस NH2O, तो इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इक्वल टू 0.322 बाई, यहाँ भी हो जाएगा 0.322 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू 4.44 इक्वल टू, कैलकुलेट कर देंगे इनको आप, तो कैलकुलेट करने के बाद में आता है 0.068 अर्थात एथिलीन ग्लाइकॉल को जैसे आप कैलकुलेट करते हैं तो निकल जाता है इसमें 0.068। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि इसमें आपके सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अथवा सॉल्वेंट को लेंगे ऊपर तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है, और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए इसमें आपकी यूनिट कोई नहीं रहेगी। यहाँ पर केवल रहेगा क्या 0.0668 और यहाँ पर हो जाएगा XC2H6O2 इक्वल टू, तो ये निकल गया। इस तरह से हम लोगों ने देखा इसमें इजीली वे पर कैसे आप मोलैरिटी, मास परसेंट, अदर परसेंट एंड मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं। इनमें से देखने के बाद ये समझ में आ गया होगा, और वीडियो को आप लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले वीडियो में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसमें देखेंगे। धन्यवाद।